हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अम्बेडकर स्टडी पॉइंट पे। आज हम अपनी हिंदी कोर की बुक आरो बाग 2 काव्य खंड की पहली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आत्म परिचय। यह कविता माननीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी आज के महानायक अमिताभ बच्चन जी के माननीय पिताजी थे। यह कविता आत्म परिचय उन्होंने अपने ही बारे में लिखी है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आत्म परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब खुद के बारे में किसी को इंट्रोडक्शन देना। तो इसमें उन्होंने अपनी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का व्यक्तित्व कैसा है, यही बताया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता की शॉर्ट समरी जान लेते हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, भाषा की बोली कैसी है, और कविता में क्या क्या कवि ने बताया है, किस किस चीज़ों का जिक्र करा है वो। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 सितंबर 1907 इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय में कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन कार्य है। व्यक्ति के लिए समाज से निष्पेक्ष एवं उदासीन रहना संभव नहीं है। संसार से पूरी तरह तटस्थ रह जाना भी मुश्किल है। अपने ढंग से जीने वाले लोगों को दुनिया समझ नहीं पाती, वे आलोचनाओं के शिकार हो जाते हैं। कवि किसी प्रिय की मधुर यादों से झंकृत हृदय में सभी के लिए प्यार लिए फिरता है। सांसारिक जीवन की कड़वाहट के बावजूद कवि के हृदय में सबके लिए प्यार है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार के लोग जहाँ वैभव अर्थात धन दौलत के पीछे दौड़ते हैं, वहीं कवि कदम कदम पर उस स्थिति को ठुकराता है। कवि संसार के आकर्षण से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त दीवानों की तरह रहता है। वे सुख और दुख दोनों स्थितियों को समान भाव से सहन कर मग्न रहने का संदेश देते हैं। आत्म परिचय कविता की भाषा सरल, प्रभावमयी, साहित्यिक खड़ी बोली है। कविता में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आत्मकथनात्मक शैली गोत्यात्मकता से युक्त है। जग जीवन स्नेह सुरा जग झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। भवसागर एवं भव मोजों में रूपक अलंकार है। मैं और जग और में यमक अलंकार है। उन्मादों में अवसाद बाहर, हासा रुलाती भीतर, और शीतल वाणी में आग पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। तो चलिए पहले पठित काव्यांश से शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो चलिए एक एक अंतरे से शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, परंतु फिर भी वह इस जीवन से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वे अपनी आशा और निराशा दोनों से संतुष्ट हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मतलब कवि कहते हैं कि मेरी सांसें 2 तार हैं, मतलब मेरे पास 2 सांसों वाला तार है, यानी हृदय रूपी वाद्य यंत्र है, जिसको किसी प्रिय ने, उनकी प्रियतम ने छू कर झंकृत कर दिया, यानी झनकार दिया। जैसे हमारे पास गिटार होती है ना, गिटार या फिर वाणी या कुछ और
हमारे पास यंत्र होता है, उसको हम झनकार देते हैं ना, वाइब्रेशन होती है उसमें तारों को अगर हम झनकारते हैं तो वैसे ही कवि कह रहे हैं कि किसी ने छूकर, यानी उनकी प्रियतम है, आगे बताया हुआ है ऐसा कि उनकी प्रियतम है, तो किसी ने छूकर उसको झनकार दिया है और वो झंकृत हो गया, वाइब्रेट हो गया है। ठीक है, तो चलिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, इसमें कवि ने बताया है, कवि कहते हैं उनका मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है, यानी प्रेम की शराब उनके हृदय में, प्रेम की भावना है, उन्होंने प्रेम की शराब पी हुई है और उनके हृदय में प्रेम की भावना है। और कवि कहते हैं कि चाहे दुनिया वाले उनके बारे में कुछ भी कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रेम का प्याला पीकर मस्ती में झूमते हैं। ठीक है, उसके आगे उन्होंने कहा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, इसमें कवि बताते हैं कि जो लोग हैं ना, वो उन कवियों को पसंद करते हैं जो सामाजिक विषयों पर कविता लिखते हैं। और जो ये कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये उन विषयों पर कविता लिखते हैं जो इन पर खुद पर होती हैं, तो लोग इन्हें पसंद नहीं करते, तो ये उसी के बारे में बताते हैं। तो अपने अगले अंतरे पे चलते हैं। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि बताते हैं कि कवि कहते हैं मैं इस दुनिया के बारे में अलग अलग भाव एवं विषय रखता हूँ। ठीक है, और कवि चाहते हैं कि वह अपने प्रेम को उजागर करें, यानी इस दुनिया के सामने प्रकट करें। और कवि कहते हैं कि उनको ये अपूर्ण संसार नहीं भाता, ये इनकम्प्लीट जो संसार है ना, ये उनको नहीं भाता, क्योंकि इस संसार में प्रेम की कोई जगह ही नहीं है, और वह अपने सपनों में एक अलग प्रेम का संसार लिए फिरते हैं, क्योंकि उन्हें ये संसार पसंद ही नहीं है, क्योंकि इन संसार में प्रेम ही नहीं है, और कवि को तो प्रेम से ही लगाव है, तो वह अपना सपनों में एक अलग ही संसार लिए फिरते हैं। तो ये हमारा पहला जो काव्यांश था वो समाप्त हो गया। अब अपन दूसरे काव्यांश पे चलते हैं। तो दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्यों जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो चलिए एक एक अंतरे से शुरू करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि अपने प्रेम को प्याले को पीकर मस्त है ना। कवि ने प्रेम का प्याला पी रखा है और वो उसमें मस्त है अपनी प्रियतम के, और वह उस प्रेम को बुलाना नहीं चाहता, और सुख दुख दोनों में अपने प्रेम को लेकर मग्न है। मतलब वह अपने प्रेम को बुलाना नहीं चाहता, सुख हो चाहे दुख हो, कवि अपने प्रेम में मग्न है। और कवि कहता है, वे कहते हैं कि इस भाव सागर यानी इस संसार को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, और कवि अपने प्रेम रूपी नाव को यानी प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर इस सागर रूपी संसार को पार कर रहा है। कवि जो है वो प्रेम को नाव बनाकर इस सागर रूपी संसार को पार कर रहा है, यानी वो उसको प्रेम का सहारा है, और कवि को कोई सहारा नहीं, और कवि प्रेम को बुलाना नहीं चाहते हैं, है ना। अगला अंतरा देखते हैं।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में आवास लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि अपने यौवन यानी जवानी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं उन्हें जवानी सवार और वे अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं। उनमें जवानी सवार है और वे अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं। वे दीवानों की तरह जीते हैं और उन्हें दीवानगी है, उनके अंदर पूरी दीवानगी भरी हुई है। वे अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं, परंतु उनके पास उनकी प्रेमिका नहीं है। कभी दुनिया के सामने तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, परंतु अपनी प्रेमिका के विलाप में उन्हें याद कर कर वे मन ही मन रोते हैं और कभी मन ही मन बहुत परेशान रहते हैं। ये उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है। अब आखिरी की 4 पंक्तियों में देखते हैं कवि ने क्या कहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्यों जग जो कोई इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहते हैं सभी इस जीवन में बहुत यत्न करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं, परंतु जीवन का सत्य कोई नहीं जानता। इस संसार में वे सब नादान हैं जो ये नहीं जानते कि कहाँ दाना है, यानी क्या उनका एम गोल है, क्या उनका एम है लाइफ में, क्या गोल है। कवि के अनुसार उनके जीवन का एक ही एम है, एक ही गोल है। वे प्यार करते हैं और सभी नादान धन दौलत के पीछे भागे रहते हैं। उनकी वे सब चीज़ें बेकार हैं और प्रेम ही जीवन में सब कुछ है। और ये उनकी गलती है, बेवकूफ़ी है उन लोगों की जो नादान हैं कि इतना समझाने पर भी वे समझते नहीं। और कवि इन सबको पीछे छोड़कर अपने प्रेम रूपी नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लिखा ना, फिर मूड ना हो क्यों जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कि लोग को इतना बताने पर भी लोग नहीं समझ पा रहे, वे लोग पागल हैं, उन लोगों में अक्ल नहीं है, वे नादान हैं। और मैं तो अपनी प्रेम रूपी सागर में, प्रेम रूपी जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। अपने आखिरी काव्यांश को पढ़ते हैं ना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करते वैभव, मैं प्रतिदिन से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये पंक्ति यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, तो आप अपनी बुक में देखना, वहाँ लिखी हुई है, तो आप कर लेना है, टाइपिंग मिस्टेक होगी थी, ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खडहर का भाव लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता की निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो चलिए एक एक अंतरे से शुरू करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, है ना। तो इसका देखते हैं। कवि कहते हैं मेरा इस संसार के साथ कोई नाता नहीं है, मैं संसार से कोई नाता नहीं रखता, क्योंकि मैं रोज एक नए संसार को बनाता हूँ, जीता हूँ और उस संसार को रोज शाम को मिटा देता हूँ। कवि कहते हैं इस जग में लोग धन दौलत जमा करते हैं, मैं ऐसे संसार को रोज ठुकराता हूँ, मुझे ऐसा संसार नहीं पसंद, मुझे तो प्रेम रूपी संसार पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खडहर का भाव लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं अपने सभी दुखों में भी आनंद ढूंढता हूँ, जो मेरे जितने भी दुख हैं उनमें मैं आनंद ढूंढता हूँ। मैं वाणी तो शीतल बोलता हूँ, परंतु अंदर उस वाणी में बहुत कुछ लुप्त है जो किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि मैं बाहर से हंसता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि भले ही उनकी यादें
किसी काम की ना हो, परंतु वे उनके लिए राजाओं के महलों को भी छोड़ दें। उनकी यादें भले ही बेकार हों, कोई इनको कुछ ना समझे, क्योंकि प्रेमी तो उनका रहा नहीं, प्रेमिका उनकी रही नहीं, तो उनके पास केवल यादें हैं। भले ही वो बेकार हों, लेकिन उन यादों के लिए वे राजाओं के महल तक छोड़ दें, उन्हें वह यादें इतनी पसंद है। फिर अगला देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक एक दीवाना। है ना। कवि कहते हैं कि जब मैं रोया तो तुम कहते हो गीत है, और जब मैं फूट पड़ा यानी फूट फूट कर रोया तो तुम कहते हो छंद बनाया। मैं यह संसार कभी क्या कहता है मैं नहीं मानता, क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं एक नया दीवाना हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी दीवानगी में मस्त रहता हूँ। आखिरी की 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता यानी अपना ही सुर लिए फिरता हूँ। अगर ये जग मेरे प्यार यानी पागलपन को समझ जाए तो फिर वे खुश हो जाएंगे और सभी इसके नशे में झूमेंगे। मेरे पास इस संसार को देने के लिए एक संदेश है कि यह संसार मस्ती में लुप्त हो जाए और झूम उठे मेरी तरह, जैसे कि मैंने सीखा और मैं अपने प्रेम रूपी सागर में डूबा रहता हूँ और मैं प्रेम से बाहर नहीं आना चाहता। ऐसे ये संसार भी मस्ती में लुप्त हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, धन दौलत के पीछे ना भागे, क्योंकि वह सत्य नहीं है, वह सब झूठ है। इसी के साथ हमारी ये कविता ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।